हेलो फ्रेंड्स, कैसे शिक्षा अध्ययन में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। इससे पहली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 करा था। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चन करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखो इस तरह से, दूसरा ये है, तीसरा ये है। चलो हम पहला वाला क्वेश्चन देते हैं। पहले वाले क्वेश्चन में उसने दिया है 2 ब्रैकेट में 26। उसका वो पूछना चाहता है कि इस ब्रैकेट में क्या आएगा। देखो आपको पता है इसमें हमारा प्रथम पद होता है ए बराबर होता है 2, और ये वाला जो पद है यानी कि तीसरा पद, तीसरे पद को हम क्या लिख सकते हैं, a + 2d इजिकल टू कितना हो जाएगा 26। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है। तो देखो अब क्या हो जाएगा, a + 2d इजिकल टू 26, जिसमें कि हमें a का मान दिया हुआ है 2। तो हम यहाँ रखेंगे इस समीकरण में a का मान रखने पर, तो a का मान हो जाएगा 2 + 2d बराबर 26। 2 को उठा के इधर ले जाओ, माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2d इजिकल टू 26 - 2, 2d इजिकल टू 24 या d इजिकल टू 12। आपका d आ गया 12। अब आपके पास d है, आपको ये वाला पद चाहिए। दूसरा पद निकालने के लिए क्या होता है, a + d बराबर क्या होता है a2। a2 क्या होता है a + d। a कितना है हमारा 2, d कितना है 12, तो दूसरा पद कितना हो जाएगा हमारा 14। अगले वाले में क्या दिया हुआ है, इसका सेकंड में क्या करना है, एक खाली दिया हुआ है, उसके बाद में 13 है, फिर खाली है। चलो ऐसे बना लेता हूँ, फिर 3 है। अब उसने कहा है कि ये दोनों पद निकालने हैं, यानी कि हमें क्या निकालना है, हमें a निकालना है। a हमें दिया हुआ नहीं है, और क्या निकालना है, a3 निकालना है, a3 भी ज्ञात करना है। तो हमारे पास क्या है, a2 है। a2 को क्या लिख सकते हैं, a + d इजिकल टू कितना दिया हुआ है 13। अब ये कितना है a4, a4 को क्या लिखेंगे, a + 3d इजिकल टू हो जाएगा 3। ठीक है। अब आपको आप इसको विलोपन विधि से कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड। अब इसमें क्या हो जाएगा, दोनों a क्या है, चिन्ह बदल के इनको काट दीजिए। माइनस के 3d में से एक d गया, कितना बचा, -2d इजिकल टू 10 माइनस के, या d इजिकल टू 5। अब आपके पास d है, आपको क्या निकालना है, आपको a निकालना है, तो इसमें निकाल लीजिए a + d इजिकल टू 13। a कितना हो जाएगा हमारा, d कितना है 5 इजिकल टू 13, उठा के से इधर ले जाओ, a बराबर कितना हो जाएगा 8। ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, a3 निकालना है। a3 क्या होता है, a + 2d। a कितना हुआ है आपका 8, और नहीं, यहाँ पे माइनस का 5 आएगा, एक हल्की सी मिस्टेक हो गई, ये इधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 18। ठीक है। a + 2 × -5 इजिकल टू कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 में से 8 गए, माइनस का नहीं, a इजिकल टू कितना है हमारा 18। 18 में से 10 गए, कितने बचे 8। a3 क्या हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। अगले वाले में क्या दिया हुआ, उसने हमें 5 दिया हुआ है, फिर डैश, फिर उसके बाद में 2 डैश है। अगला वाला क्या है, 9 सही 1/2। अब एक बात बताओ, a दे रखा है और हमें क्या निकालना है, a2 निकालना है और a3 निकालना है। a इजिकल टू 5 दिया हुआ है। अब a इजिकल टू 5 हो जाएगा, ये कितना है 1 2 3 4, यानी कि a4 को क्या लिखेंगे हम, a + 3d इजिकल टू 9 दूनी 18 और 1 19/2। ठीक है। a की जगह कितना लिख सकते हैं हम, 5 लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये दे रखा है। 5 + 3d इजिकल टू 19/2। 5 को उठा के इधर ले जाओ, 3d इजिकल टू 19/2 - 5/1। एलसीएम कितना आ जाएगा 2, 19 - 10 या 3d इजिकल टू 9/2। d इजिकल टू 9/2 × 3, 3 से 3 कट गया, d इजिकल टू आ जाएगा 3/2। अब हमारे पास d कितना है 3/2। ठीक है। तो a2 क्या हो जाएगा, a + d। a कितना है 5 + 3/2, 5 दूनी 10 और 3 13/2। 13/2 को क्या लिख सकते हैं हम, 5 सही 6 दूनी 6 सही 1/2, 6 में से ही ये वाला हो जाएगा। ठीक है।
अगले वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, -4, फिर खाली है, उसके बाद 6 है, यानी कि हमें इसके बीच के लुप्त पद निकालने हैं। a बराबर हमारा कितना, -4, 1 2 3 4 5 6, a + 5d = है 6। a बराबर कितना, -4 + 5d = 6। इसको उठा के इधर ले जाओ, 5d = 10 या d = 2। d हमारा 2 है, इसमें जोड़ते चले जाओ, सारे पद निकल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, उसमें पहला ही नहीं दे रखा है, उसके बाद में उसने दूसरा दे रखा है 38, उसके बाद में 1 2 3 नहीं दे रखे, फिर -22 दिया हुआ है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, a + d = 38, 1 2 3 4 5 6, a + 5d = -22। चिन्ह बदल दो, काट दो इन्हें, 5 में से 1 गया, कितना बचा, -4d = 8 2 10, 3 2 5 और 1 6, d = -15। अब d आपके पास है, आप सारे पद निकाल सकते हो, d का मान इसमें रख के ये निकाल दोगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ ए पी के 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है, यानी कि an हमें दे रखा है 78, हमें क्या निकालना, n निकालना। मैंने आपसे पिछली वीडियो में क्या कहा था, सबसे ज़्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं वो n को लेके आते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा a + n - 1 × d बराबर 78। 78 = a बराबर दिया हुआ है 3 प्लस पद हमें पता नहीं है, और d कितना है हमारा 5। इसको उठा के इधर ले जाओ, कितने हो जाएंगे, 75 = n - 1 × d। d कितना है हमारा 5 को डिवाइड में ले जाओ, कितने हो जाएंगे, 5 से कट जाएगा, 75/5 15 बार बराबर n - 1। माइनस का n इधर माइनस का 1 इधर जाके कितना हो जाएगा, n = 16। क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 4। क्वेश्चन नंबर 5 में किस तरह से दिया हुआ, 5 में 2 पार्ट है, मैं पहला पार्ट कर लेता हूँ, सेकंड पार्ट आपको स्वयं करना है। 7 13 19, अब हमें क्या दिखाना है, कितने पद हैं, यानी कि इसमें भी हमें सेम n निकालना है। an कितना दिया हुआ है 205, a बराबर कितना 7 और n - 1, d बराबर कितना 6। ठीक है, इसको उठा के इधर ले जाओ, तो 7 ये बचे 198 = n - 1, 6 से इसे डिवाइड कर लो, 198/6 बराबर n - 1, 6 से काटोगे, 6 3 18, 6 3 18, n बराबर 34। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका सेकंड पार्ट। इसके सेकंड पार्ट में दिया हुआ है 18 1/2 30 -47, यानी कि an बराबर कितना दे रखा, -47 = a कितना 18, n - 1, d कितना दिया हुआ है आपको, घटा लो, 15 × 30 और 1 31, 31/2 में से 18 घटा लेते हैं, तो एलसीएम आ गया 2, 31 - 36, 5/2 माइनस का। ठीक है, प्लस इसको उठा के इधर ले जाओ, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का, इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा -47 - 18 = n - 1 -5/2। 8 7 15 की 5, 4 5 और 1 6 65 बराबर, अब ये माइनस है, इसे नीचे वाले की मल्टीप्लाई ऊपर कर लो, ऊपर वाले की नीचे कर लो, माइनस से माइनस कैंसिल हो गए, 15 बार 15 दूनी 30 और 1 31, n बराबर 31 पद। ठीक है, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।